बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को कुरान मजीद की सूरत यूसुफ़ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयात में इस वाक़े को सबसे अच्छा वाक़या करार दिया गया है और इरशाद फरमाया ये अहसनुल क़िसस है, यानी बेहतरीन किस्सा। इस किस्से या वाक़े के मुतल्लिक़ मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के हवाले से मालूमात फ़राहम करेंगे और ये भी बताएंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान किस वजह से दफन किया गया था और 400 साल के बाद उनकी मैयत को दरियाए नील के दरमियान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों और किसके हुक्म पर निकाला और कहाँ लेकर गए। नाज़रीन गिरामी, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ से दिए गए इम्तिहानों में साबित कदम रहे और साबिर साबित हुए तो अल्लाह पाक ने उन्हें बादशाहत अता फरमा दी। तो जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुँचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की तो उस मौका पर उन्होंने सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब यानी उनके वालिद मोहतरम का पैगाम पहुँचाया। जब यूसुफ़ ने अपने वालिद का ख़त पढ़ा तो वो ज़ारो कतार रोने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो वही यूसुफ़ हैं जिनको बचपन में तुम लोग कुएं में फेंक आए थे। तब उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तब हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा कि अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर जाओ और वालिद मोहतरम के चेहरे मुबारक पर डाल दो तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। नाज़रीन, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास मिस्र आ जाना, ये सुनकर हज़रत यूसुफ़ का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम यहूदा था कहने लगा कि ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं ही यूसुफ़ का बकरियों के खून से रंगा कुर्ता बाबा के पास लेकर गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ़ हुई थी। जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊँगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होंगे। यहूदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता खुशी खुशी मिस्र से किनान की तरफ लेकर रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों के साथ अपने वालिद और सारे ख़ानदान को लाने के लिए 2 सवारियां भी भेजीं। यहूदा जैसे ही सैयदना यूसुफ़ का कुर्ता लेकर मिस्र से किनान की तरफ रवाना हुआ तो हज़रत याकूब को अपने लख्त जिगर और जान से अजीज़ बेटे सैयदना यूसुफ़ की खुशबू महसूस हुई। उन्होंने अपने पोतों से इसका जिक्र किया। इस बात को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान किया। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये न कहो कि बूढ़ा सठिया गया तो मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो याकूब के पोतों ने कहा कि आप अब भी उस पुरानी सी बात पर पड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ़ और कहाँ उनकी खुशबू। तो जब बरादरान यूसुफ़ उनका कुर्ता लेकर घर पहुँचे और कुर्ता उनके चेहरे पर डाला तो उनकी आंखें दुरुस्त हो गईं और उनकी रोशनी वापस आ गई। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने बेटों की माफ़ी की दुआ की और आप अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से तमाम बिरादरान यूसुफ़ की बख्शिश हो गई और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुनाई कि आपके बेटों के गुनाहों को आपकी दुआओं की वजह से माफ़ कर दिया गया है। फिर हज़रत याकूब ने अपने लख्त जिगर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ मुल्क मिस्र जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के 72 या 73 आदमी थे जो मिस्र रवाना हुए। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का काफ़िला मिस्र के करीब पहुंचा तो हज़रत यूसुफ़ एक अजीम शान जुलूस के हमरा आपके इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाए। उस जुलूस के दोनों अतराफ मिस्र की अवाम हाथ बांधे खड़ी थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यहूदा से पूछा कि ये फ़िरौन मिस्र का लश्कर तो नहीं है। तो यहूदा ने उन्हें कहा कि नहीं अब्बाजान, ये आपके लख्त जिगर सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का लश्कर है जो आपके इस्तकबाल के लिए आया है। नाज़रीन, हज़रत याकूब इस बात पर हैरान हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ज़रा सर उठाकर देखिए, आसमान के फ़रिश्ते भी आपकी खुशी में तशरीफ़ लाए हैं और इनमें वो फ़रिश्ते भी शामिल हैं जो आपके गम में आपके साथ रोया करते थे।
اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے دونوں کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور حضرت یعقوب کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد ان کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، سب کے سب لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے اور وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ علیہ السلام کے حوالے کر دی، اور اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں یہ آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے باقی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 20 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ ناظرین، حضرت یوسف نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت یوسف کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر اہلیان مصر اس بات پر مطمئن ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام اہل مصر اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ کو حضرت یوسف کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم اللہ پاک نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، جہاں آپ کے تابوت کو آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔